नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा दादी? जरूर होगा, और आपको करना ही पड़ेगा। नहीं, मैं माधव के साथ ऐसा नहीं कर सकती। पर क्यों दादी? माधव भैया तो आपके पोते जैसे है ना, और पोते के साथ शरारत करना कोई गुनाह थोड़ी है। और दादी आप ही बताओ, जब माधव भैया छोटे थे तो आपने उनके साथ कितनी सारी शरारतें की होंगी ना। बचपन की बात अलग है, तब माधव छोटा था, बच्चा था, अब बड़ा हो गया है। पर अब तो मेरा जमाई बनने वाला है। जमाई के साथ कोई ऐसा शरारत करता है क्या? अच्छा नहीं लगेगा। अरे दादी, यहाँ पर बात अच्छे बुरे की नहीं है, यहाँ पर बात सिर्फ मस्ती मजाक की है। नहीं भाभी, आपको पता है माधव के साथ मजाक करना ना बहुत ही जोखिम भरा काम है। अगर उसे जरा सा भी बुरा लगा ना तो वो गुस्सा हो जाएगा। अरे गुस्सा होते हैं तो होने दे, लड़की वालों का हक है मजाक करना। और वैदी, क्या तू नहीं चाहती कि हम माधव भैया के साथ थोड़ी शरारत करें? वो तो तेरे बचपन के दोस्त है ना, तो थोड़ा बहुत बचपना तो कर सकते हैं ना उनके साथ। वैसे आप सच पूछ रही हो तो मैं सच बता देती हूँ कि मेरे दिल का एक छोटा सा कोना कह रहा है कि माधव के साथ शरारत की जाए। ये हुई ना बात। मेरी सिखाई हुई बातें तो इतनी जल्दी भूल गई। अगर तू ऐसी शरारत और बचपना करेगी तो क्या तू आदर्श पत्नी और आदर्श बहू बन पाएगी? हाँ बोल। दादी, एक आदर्श पत्नी और एक आदर्श बहू का तो यही कर्तव्य होता है ना कि घर का माहौल अच्छा हो, और हंसी मजाक करने से तो घर का माहौल खुशहाल होता है ना। अच्छा, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं। तुम दोनों मेरी बात नहीं मानने वाले। नहीं, नहीं मानेंगे जब तक आप नहीं मान जाते। अब क्या बोलूं मैं? अपनी बच्चियों का दिल मैं रख ही लेती हूँ। अब देखते ही रहेंगे, कुछ बताएंगे भी? नहीं, ये अंगूठी पवित्र है। क्या मतलब? शक्तियां दो प्रकार की होती हैं, अच्छी और बुरी। इस हीरे में पवित्र शक्तियां हैं। इसका मतलब ये है कि चित्रा जब जीवित थी तो वो स्वभाव से एक अच्छी इंसान रही होगी। हाँ, अच्छी इंसान थी वो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। पर मरने के बाद भी ग्रहण बनकर मेरी जिंदगी पर छाई हुई है। उसकी वजह से मेरा कोई काम नहीं होता है, सारे पासे उल्टे पड़ जाते हैं। देखिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वैदेही और माधव की सगाई हो चुकी है। अगर उन दोनों की शादी हो जाएगी तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। इससे पहले हमें वैदेही को खत्म करना होगा। लेकिन खत्म कैसे करें? वो चित्रा उसका कवच बन के जो खड़ी है। नीलांबरी देवी, मैं सारी जिंदगी बुरी शक्तियों के साए में रहा हूँ, लेकिन ये अच्छी तरह जानता हूँ कि अंत में अच्छाई की बुराई पर जीत होती है। बुरे लोगों को ध्वस्त करना बहुत आसान है, लेकिन अच्छे लोगों को हराना बहुत मुश्किल है। उनके अंदर की अच्छाई में बहुत शक्ति होती है। अगर हम उनके अंदर की अच्छाई को ही खत्म कर दे तो? तुम्हारा मतलब है वैदेही? नहीं, मेरा मतलब है चित्रा। क्या कहना चाहती हो नीलांबरी देवी? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर हम चित्रा के अंदर की अच्छाई को ही खत्म कर दे तो? वैदेही, मैंने बहुत बिजी हूँ, अगर कोई इम्पोर्टेंट काम है तो बता, वरना मैं तुझसे बाद में बात करूँगा। काम तो है और जरूरी भी है। वो अनुराधा भाभी ने मुझसे बोला है कि घर में ना पूजा है और सारे लोग ना आज शादी की तैयारी के लिए मिलने वाले हैं, और जब बड़ी माँ आ जाएंगी तो पूजा है, और उस पूजा में मुझे साड़ी पहननी है। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इनमें से कौन सी साड़ी पहनूं। तो मैंने सोचा तेरी सलाह ले लेती हूँ, तू ही बता दे मुझ पे कौन सी साड़ी अच्छी लगेगी। हरा रंग तुझ पे बहुत अच्छा लगता है। हरा रंग? ठीक है, थैंक यू। माधव, तूने देखा भी नहीं एक बार और ऐसे ही बोल दिया। इसमें हरे रंग की साड़ी भी नहीं है, ये बहुत गलत बात है। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा बस काम में उलझा हुआ था। अब तू प्लीज नाराज मत हो ना। देख, मुझे कोई भी कलर चुनने की जरूरत ही नहीं है, तुझ पे ना सारे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। माधव, मुझे बनाने के लिए ना अब तू कुछ भी मत बोल। वैदेही, सच में तेरी ना सूरत और सीरत दोनों ही बहुत खूबसूरत है। तुझे पता है, तू उस बारिश की बूंद की तरह है
जो बंजर जमीन में भी जान डाल देती है। तेरे सामने तो सारे रंग फीके पड़ जाते हैं, सच में। पर अगर तू फिर भी चाहती है कि मैं इनमें से कोई कलर चुनूं, तो ये पिंक वाली साड़ी ना तेरे पे बहुत अच्छी लगी। फाइनल पिंक। पिंक? पिंक तो मेरा मनपसंद रंग है। थैंक यू ये रंग चुनने के लिए। You're welcome. चित्रा के अंदर की अच्छाई कोई खत्म कर दे तो? ऐसा कैसे हो सकता है? किसी के अंदर की अच्छाई को कैसे मिटाया जा सकता है? अभी तुमने खुद कहा कि चित्रा जब जीवित थी तो स्वभाव से बहुत अच्छी थी। आदमी जीते जी अच्छा था, उसे मरने के बाद में बुरा कैसे बनाया जा सकता है? उसकी भावनाओं से खेल के। चित्रा मर चुकी है, लेकिन उसके अंदर की भावनाएं नहीं मरी है। उसे अभी भी लोगों की परवाह है। और मेरा तजुर्बा ये कहता है कि इंसान की भावनाओं का फायदा उठाया जा सकता है और उन्हें हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है उन्हीं के खिलाफ। तुम क्या कहना चाहती हो नीलांबरी देवी? अभी भी मेरी समझ में नहीं आया। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं कहती हूँ सिर्फ वैसा करो। ठीक है। मैं इस घर में तुम्हारे लिए आई थी। तुमसे शादी करके इस घर की और सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बनना था, पर ऐसा नहीं हुआ। तुमने ऐसा होने नहीं दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरा सपना टूट गया। तुमने तोड़ा मेरा सपना। तुमने मेरा दिल तोड़ा है उस गवार 2% की वैदेही के लिए। कहाँ मैं और कहाँ वो? कंपैरिजन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इट वॉज क्वाइट क्लियर। लेकिन फिर भी तुमने उसे चूज किया, उस गवार वैदेही को। ये तुमने ठीक नहीं किया है माधव, पर कोई बात नहीं। तुम्हारी गलती की सजा वैदेही भुगतेगी। हम दोनों के बीच में आने की कीमत वैदेही को चुकानी ही पड़ेगी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी वैदेही। लेकिन ये टोटका तभी काम करेगा जब तुम चित्रा को ये विश्वास दिला दो कि तुम बदल गई हो। उसे ये दिखाओ कि तुम उसके साथ हो और अब उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहती। उसकी चिंता तुम मत करो। नाटक करने में मैं बहुत माहिर हूँ। तुम सिर्फ उपाय बताओ। ये लो काजल। लेकिन ये तभी काम करेगा जब चित्रा को ये विश्वास हो जाए कि अब तुम बिल्कुल एक नए इंसान। इसे लगाने के बाद में तुम चित्रा को देख भी पाओगी और उससे बात भी कर पाओगी। बस उसे विश्वास दिलाओ कि तुम बदल गई हो। बधाई हो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि माधव और वैदेही की शादी होने वाली है। इसीलिए आप सभी लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, ताकि आप सभी लोग अपने अपने विचारधारा यहाँ पर प्रस्तुत कर सके और इस विवाह को एक यादगार समारोह बना सके। मेरे पास एक सुझाव है। क्यों ना हम संगीत के फंक्शन में एक एक गाने पे डांस परफॉर्मेंस करें? बड़ा मजा आएगा। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है बहू। मैं सारे फंक्शंस के खाने का इंतजाम करूंगा। मैंने तो लिस्ट भी बना ली है। बनारस से आएगा पान वाला, इलाहाबाद से कचौड़ी वाला, अमृतसर से स्पेशल कुलचे और भटूरे वाला और मिठाई वाला, और मुंबई से पाव भाजी वाला। खाने का जितना भी मेन्यू है ना, मैं खुद बनाऊंगा। सब कुछ एकदम स्पेशल। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि माधव भैया की शादी दूसरी बार हो रही है। तो ज्यादा शोशा तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। सिंपल सी शादी की रस्म करेंगे और एक छोटा सा रिसेप्शन, बस। ऐसा कुछ नहीं होगा रानी। मेरे बेटे की शादी है
धूमधाम से होगी। हमें कोई आपत्ति नहीं है नीलम्बरी जी, हम आपको कष्ट देना नहीं चाहते। इसमें कष्ट की क्या बात है? मेरे प्यारे बेटे की शादी है, धूमधाम से होनी चाहिए, पूरे रीति रिवाज के साथ होगी। गणपति पूजा, भात, संगीत, मेहंदी, हल्दी और शादी। पूरे शहर को न्योता दूंगी मैं। उसकी पहली शादी उसका अतीत था, दूसरी शादी उसका वर्तमान है, और अतीत कभी वर्तमान पर हावी नहीं होना चाहिए। ऐसी शादी होगी कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। मम्मी एक मिनट मेरी बात तो सुनो, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? अरे छोटी मोटी शादी करो, खत्म करो, क्यों इतना खर्चा पानी कर रही हो? तो भूल गई रानी, इस घर में फैसले कौन लेता है? मैं ना। तो जैसा मैं कहूंगी वैसा ही होगा, ठीक है? मेरे प्यारे बेटे की शादी धूमधाम से होगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बैठिए। समदन जी, आपने तो अपनी बात कह दी, अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ जिसका ताल्लुक माधव से है। हाँ हाँ, कहिए क्या कहना चाहती है? दादी, दादी रहने दो, वैदेही बोलने देना दादी को। और वैसे भी तू अभी से ना माधव भैया की साइड मत ले, शादी के बाद माधव भैया की साइड ले लेना, और प्लान से पलट मत, ठीक है? हाँ दादी, आप कहिए ना, क्या कहना चाहती थी? हाँ दादी, कहिए ना। हाँ, वो क्या है ना कि तू है, हम हैं, और वैदेही है, तो मतलब? तू लड़का है, वैदेही लड़की है। हाँ वो तो पता है, लेकिन आप क्या कह रही हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कहिए आप क्या कहना चाहती है? तो तू मांग ले और कर लेना। मांग लूं और कर? दादी आपको क्या कहना, आप साफ साफ कहिए ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो माधव भैया, दादी ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि शादी से पहले लड़का लड़की वालों से उसका हाथ मांगता है ना, पर आपने तो अभी तक वैदेही का हाथ मांगा ही नहीं। क्या? हाँ बेटा, हाथ मांग लो वैदेही का और कर लो शादी। और हाँ, हम अपनी लड़की का हाथ ऐसे नहीं देने वाले जब तक माधव दादी से वैदेही का हाथ नहीं मांग लेते। दादी चलिए, आइए। वैदेही तू भी आ जा। चल माधव, दादी से वैदेही का हाथ मांग ले। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारी तो सगाई हो चुकी है, तो ये सब करने की जरूरत क्या है? इस सब में मैं शामिल नहीं हूँ। ये वैदेही का हक है और उसका हक मैं नहीं छीन सकती। ठीक है, अगर आप लोग भी यही चाहते हैं तो मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। दादी इतनी आसानी से मत मान जाना, हम भी देखना चाहते हैं कि माधव भैया कितने रोमांटिक हो सकते हैं। जा माधव, इज्जत का सवाल है अब तो, जा। आजा माधव, ले ले हाथ। आइए आइए साले साहब, आप भी जाइए, आइए। दादी, मेरा नाम माधव ठाकुर है। मैं नीलांबरी देवी और नारायण ठाकुर का बेटा हूँ, और हमारा फैब्रिक का बिजनेस है। हमारी फैक्ट्री। भैया, आप तो दादी से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो आपकी क्लाइंट हो और आप कोई बिजनेस डील फाइनल करने आए हैं। आप वैदेही का हाथ मांगने आए हैं, कोई बिजनेस करने नहीं।
दादी, मैं माधव ठाकुर हूं। मैं आपकी पोती वैदेही का हाथ मांगना चाहता हूं आपसे। उससे शादी करना चाहता हूं। उसे जिंदगी की सारी खुशियां देना चाहता हूं। उसे अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूं। क्या आपकी इजाजत है? ऐसे कैसे मैं मेरी पोती का हाथ तुम्हारे हाथ दे दूं? दादी, क्या बोल रही हो आप? बिल्कुल सही कह रही हैं दादी आप। इतनी आसानी से हम नहीं मानने वाले। माधव भैया, आपको साबित करना होगा कि आप इनकी पोती को कितनी अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं वैदेही को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, और ये बात तो दादी भी जानती है। अच्छा, तो प्रूफ करना होगा। करो प्रूफ। हाँ, प्रूफ करना होगा। हम आपसे वैदेही के बारे में कुछ सवाल पूछेंगे। अगर आपने सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सही दे दिए तो हमारी वैदेही आपकी, वरना। ठीक, पूछो। तो पहला सवाल, वैदेही का मनपसंद रंग कौन सा है? पर अगर तू फिर भी चाहती है कि मैं इनमें से कोई कलर चुनूं, तो ये पिंक वाली साड़ी ना तेरे पे बहुत अच्छी लगेगी। फाइनल पिंक। पिंक? पिंक तो मेरा मनपसंद रंग है। थैंक यू ये रंग चुनने के लिए। You're welcome. पिंक। सही जवाब। अब दूसरा सवाल, वैदेही को कौन सा जानवर पसंद है? जानवर? गाय। सही जवाब। अब आखिरी सवाल। दादी, मैं पूछूंगी। हटिए। दादी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज एक क्वेश्चन मैं पूछूं ना। पूछ लीजिए। थैंक यू। तो माधव भैया, ये बताइए आप कि वैदेही की फेवरेट हॉबी कौन सी है? माधव को इस सवाल का जवाब नहीं पता। क्या करूं? माधव को इस खेल में मैं हारने नहीं दे सकती। एक काम करती हूँ, 3 तक गिनती हूँ। अगर से जवाब नहीं बताया तो मैं इशारा कर दूंगी। 1 2 नहीं पता माधव को, अब उसे इशारा करना ही पड़ेगा। डांस। वैदेही को डांस करना बहुत पसंद है। उसकी फेवरेट हॉबी डांस। सही जवाब। और आप जीतते हैं वैदेही से शादी करने का मौका। तालियां। बेटा माधव, मैं मेरी पोती वैदेही का हाथ तुम्हारे हाथ में देती हूँ। मुझे ये रिश्ता मंजूर है।
माधव भैया अब दूर से उसे डांस करते हुए देखते रहेंगे या पास जाके डांस करेंगे उसके साथ? नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। माधव चल ना मेरे लिए। कितनी भी खुशियां मनानी है मना लो, पर ये शादी कभी नहीं होगी।